सैफी वॉइस के मौज़ून नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बाबा गोरू नानक ने 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के करीब राय भोई की तलवंडी में जन्म लिया। उनके वालिदैन महता कोलू और माता परताता थे, जो मज़हबन हिंदू थे और ताजिर ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद तलवंडी गांव में फैसल की महसूलात के मकामी पटवारी थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम बीबी ननकी था। वो उनसे 5 साल बड़ी थी। 1475 में उनकी शादी हुई और वो सुल्तानपुर चली गईं। नानक को अपनी बहन से बहुत लगाव था, चुनांचे वो भी अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने के लिए सुल्तानपुर जा पहुँचे। तकरीबन 16 साल की उम्र में नानक ने दौलत खान लोधी के मातहत काम करना शुरू किया, जहाँ बीबी ननका का शौहर भी काम करता था। पूरा तन जन्म सिक्की के मुताबिक ये नानक की तश्कील का मरहला था और उनके भांजों में सरकारी ढांचे से मुतल्लिक जो हवाले मिलते हैं, ग़ालिबन अंदाज़ा यही है कि उनका इल्म उसी अरसे में हासिल किया गया था। जी तो सामीन, आपको बताते चले जाएं कि मशहूर लीडर बाबा गोरू नानक की तालीमात से मुतालिक दो नज़रिया पाए जाते हैं। एक की बुनियाद बकौल कौल और समावी मुकद्दम जन्म सिक्खी पर है, जिसकी बुनियाद सिख मत 15वीं सदी में इस्लाम और हिंदू मत की हम आहंगी की कोशिश या मुआशरती एहतजाज की तारीख नहीं, बल्कि नानक की तालीमात और सिख मत खुदा की तरफ से अलहाम था। दूसरा नज़रिया बकौल संघा कहलाता है कि सिख मत उतार का नज़रिया या पैगम्बरी का तस्वर पेश नहीं करता, बल्कि इसका महवर गुरु का तस्वर है, जो खुदा का मज़हर नहीं होता और ना ही पैगम्बर होता है। वो तो बस एक रोशन रूह होता है। जब गुरु नानक जी ने 1474 में 5 साल के हुए तो तालीमी दौर शुरू हुआ। जहन्नम सखी बाई वाले उर्दू के सफ़े 17 पर लिखा है कि जब पंडित गोपाल जी ने आपको पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने उसे खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर दी। कहने लगे, पंडित जी, सब पढ़ना लिखना फजूल है। पढ़ाई वही ठीक है जो संसार की पढ़ाई है। ये तो ऐसी है जैसे किसी दिए की स्याही, कागज़ सन्नी, कलम काने का मन, लिखने वाला लिखा तो क्या लिखा माया जंजाल लिखा। राय बलार तार तलवंडी एक मुसलमान राजपूत राइस था। जब उसने सुना कि बाबा गोरू नानक उदास और खामोश रहते हैं और कालू राम जी बेटे की वजह से दुखी रहते हैं, तो बल्लार ने कालू राम को बुलाकर कहा, कालू, आप फिक्र ना करें, बाबा गोरू नानक को मलाओं के पास पढ़ने के लिए बिठा दें। जब फ़ारसी पढ़ेंगे तो खुद ब खुद अक्लमंद हो जाएंगे। सूडी मेहरबान जी बयान करते हैं कि बाबा गोरू नानक को इस्लामी तालीमात दिलाने का इंतज़ाम खुद उनके वालिद बुजुर्गवार ने किया था। चुनांचे इनके पड़ोस में एक मुसलमान दरवेश सैयद हसन रहा करते थे, जिन्होंने बाखुशी पढ़ाना कबूल किया। मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद साहब मुंसिफ सैरुल मुताखिरीन और मोहम्मद लतीफ़ मुंसिफ तारीख़ पंजाब ने अपनी किताब में लिखा है कि एक मशहूर मुसलमान दरवेश सैयद हसन साहब ने नानक जी को नौनिहार देखकर इस्लाम के मसनद अकायद से वाकिफ़ियत करा दी। इनके ज़ेर गुरु जी ने पंजाबी के मुहावरे मादरी ज़बान में बानी बनाई शुरू कर दी थी। गुरु जी को अपने आबाई मज़हब हिंदू धर्म और विरक्त धर्म की एक एक अकीदत और एक एक रस्म से इसलिए नफ़रत हो गई थी कि आपके अतलीक मुसलमान बुज़ुर्ग थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से आपको तालीम दी, दीनी और दुनियावी उलूम सिखाए, जिनका आपके दिल पर बड़ा असर हुआ और वो आपकी तमाम ज़िंदगी पर हावी रहा। सीरतुल मुताखिरीन में लिखा है कि नानक शाह का बाप बकाल खत्री से ताल्लुक़ रखता था। फिर जवानी में यह शख्स अपने हुस्न किरदार और हसीन चेहरे की वजह से बहुत मशहूर हुआ। इन्हीं दिनों सैयद हसन नामी दरवेश हुआ गुज़रा है, जिसकी फ़िज़ाहत और बलागत और माल व ज़र का बहुत चर्चा था। चुनांचे वो दलावद था, इसलिए वह नानक शाह की खूबसूरती से इतना मशहूर हुआ कि उसने नानक शाह पर तस्त शफ़क़त फेरा और उसकी तरबियत करने लगा। इस दौर के फैज़ से नानक जी ने शऊर व दानिश हासिल किया, इल्म अराफ़त और हक़ाइक़ का गहरा मुतालिया किया और दर्स इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि वो सूफ़ियों के उनके कौल को पंजाबी में तर्जुमा करने लगा, जिसको पढ़कर वो झूम जाता था। इसके ज़हन में अपने बुज़ुर्गों की तरह तअस्सुब था ना था और इस अजीब से बिल्कुल पाक और मबरा था।
गुरु नानक सन 1539 को करतारपुर में फौत हुए तो रिवायात के मुताबिक मकामी सिख, हिंदू और मुसलमान उनके आखिरी रसूमात के हवाले से आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी अपनी मजहबी रिवायात के मुताबिक इनके आखिरी रसूमात करना चाहते थे। इस इख्तलाफ पाया जाता है, ताहम इस बात पर इत्तफाक है कि बाबा गोरू नानक की मैयत चादर के नीचे से गायब हो चुकी थी और इस जगह मकामी लोगों का फूल पड़े मिले थे। सामीन, आज की यही थी छोटी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।